what will be the first step according to you? नहीं, वेबसाइट बनी है, everything is on point. पहला टिकटॉक अकाउंट बनाइए, उसके लिए फॉलोअर जनरेट करेंगे. ठीक, अच्छा आपके लिहाज से फॉलोअर्स जनरेट, फॉलोअर जनरेट. ठीक, और यूआरएल डालेंगे अपने वेबसाइट पे, उसमें करके यूआरएल डालेंगे. अच्छा, टिकटॉक ऐड अकाउंट अगर आपके पास है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप टिकटॉक का जो नॉर्मल हम यूजुअल यूज़ के लिए जो यूज़ करते हैं ना, जिसमें वीडियोस होती हैं, फॉलोअर्स होते हैं हमारे पास और हम उसको इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास वो अकाउंट हो. अब मेरे पास जो 8 शॉपिफाई के स्टोर्स हैं उनका नॉर्मल अकाउंट नहीं है, उनका ऐड अकाउंट. ठीक है, मतलब मैं टिकटॉक की ऐप के ऊपर उसको नहीं ओपन कर सकती, मैं टिकटॉक के ऐड अकाउंट के ऊपर उसको ओपन करके उधर ऐड लगा सकती. दैट इज द डिफरेंस. कि आप क्या करते हो कि अगर एक ब्रांड है आपके पास, फॉर एग्जांपल एक किचन के टूल्स का ब्रांड है और उसका अकाउंट आपने टिकटॉक की ऐप के ऊपर नहीं बनाया हुआ, टिकटॉक के बिजनेस सेंटर के ऊपर बनाया हुआ. ठीक है, बिजनेस सेंटर क्या होता है कि आप जब अपना अकाउंट ओपन करते हैं, क्रिएट करते हैं एड्स मैनेजर में, तो आपके पास एक बिजनेस सेंटर का ऑप्शन आता है. ये टिकटॉक का बिजनेस सेंटर है. ठीक है, जब आप ऐड अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं तो ये आपके पास बिजनेस सेंटर शो होता है. ठीक है, अब मैं इस बिजनेस सेंटर में एंटर होती हूँ, देखते हैं क्या है फीचर्स यहाँ पे. अब आपको देखें ये एडवर्टाइजर अकाउंट शो हो रहा है. ठीक है, और इसमें मुझे एड्स मैनेजर, क्रिएटिव सेंटर, ये सारे ऑप्शंस शो होंगे. एड्स मैनेजर से पहले आपने बिजनेस सेंटर के ऊपर अपना अकाउंट बनाना है, वहां से आप फिर ऐड अकाउंट के ऊपर सिंपली जा सकते हैं. ठीक है, उसके बाद क्या है कि जी ये मैंने ऐड अकाउंट के ऊपर क्लिक किया और मैं सीधा बिजनेस एड्स मैनेजर पर आ, टिकटॉक एड्स मैनेजर. ठीक है, अब ये देखिए ये बिजनेस सेंटर के अंदर मेरे पास मेंबर्स भी शो हो रहे हैं कि जी कितने मेंबर्स मैं अपने इस ऐड अकाउंट के ऊपर ऐड कर सकती हूँ. जैसे हम फेसबुक पर एक्सेस देते हैं ना, सेम एज दैट हम इस पर भी एक्सेस दे सकते हैं. ठीक है, और पार्टनर्स हैं जी. अच्छा जी, पार्टनर्स हैं, हम पार्टनर्स भी ऐड कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद एडवर्टाइजर अकाउंट्स हैं कि जी हमारे पास इस एक बिजनेस सेंटर के ऊपर कितने एडवर्टाइजर अकाउंट्स हैं. फिलहाल हमारे पास एक ही है. ठीक है, हम मल्टीपल एडवर्टाइजर अकाउंट्स एक बिजनेस सेंटर के ऊपर बना सकते हैं. ठीक है, मतलब अब एक किचन एंड प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल ले लें, कूल किड्स है. ठीक है, कूल किड्स के अंदर मैंने मल्टीपल एडवर्टाइजर अकाउंट्स बनाए. ठीक है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप बना सकते हैं मल्टीपल एडवर्टाइजर अकाउंट्स. ठीक है, उसके बाद ऑडियंस आ जाती है. यहाँ पे आपने जो है वो ऑडियंस which have been shared with this particular brand will appear here. ठीक है, कि जो ऑडियंस आपने ऐड अकाउंट में डाली हुई है वो यहाँ पर ऐड शो होगी. ठीक है, कैटलॉग्स पर आ जाते हैं जी कि आपका जो ऐड अकाउंट है उसके ऊपर आपने कौन सी कैटलॉग्स ऐड की है. कैटलॉग्स अब मेरा ब्रांड है और उसके अंदर 40 to 50 प्रोडक्ट्स हैं. ठीक है, तो वो 40 to 50 प्रोडक्ट्स मेरे पास यहाँ पर कैटलॉग में शो होंगे. ठीक है, और मैं कैटलॉग क्रिएट भी कर सकती हूँ बाय क्लिकिंग ऑन दिस बटन ऐड कैटलॉग. ठीक है, लाइट्स ऑफ कर देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से शो हो. सही.
अच्छा जी, ये आपको ऐड कैटलॉग का ऑप्शन शो हो रहा है? यस मैम। ओके जी, मूविंग टुवर्ड्स टू द शॉप। अब आप शॉप भी ऐड कर सकते हैं। अब एक शॉप के अंदर, अब मैं आप लोगों को एक नॉर्मल सी एग्जांपल देती हूँ। मेरा एक ब्रांड है, ठीक है, जो कि वॉच, मेरे ब्रांड की एग्जांपल देना मैडम। मेन ब्रांड है, ठीक है। हाँ, फॉर एग्जांपल नोशे है, ठीक है। नोशे जो है अब एक ब्रांड है और एक जगह पे वो शूज सेल आउट कर रही है और एक जगह पे वो बैग सेल आउट कर रही है, ठीक है। तो क्या होगा कि हम एक शॉप क्रिएट करेंगे और उस एक शॉप के अंदर हम डिफरेंट कैटलॉग्स रखेंगे। शूज के अलग रख देंगे, बैग्स के अलग रख देंगे, उसके अलग रख देंगे। ये मल्टीपल कैटलॉग्स हम उस एक शॉप के अंदर रखेंगे। मतलब शॉप एक होगा मैम। शॉप एक होगी, सही। ठीक है। शॉप एक होगी, कैटलॉग्स अलग, ठीक है। टिकटॉक शॉप आपने देखी है ना? टिकटॉक शॉप आपने देखी है ना? टिकटॉक शॉप का जो ऑप्शन हमारे पास मोस्टली ब्रांड के अंदर शो होता है, अगर आप लोगों को कभी आप लोग रिसर्च करें तो आप लोगों को शो होगा। टिकटॉक शॉप का ऑप्शन जो आपको शो होता है वो इधर ही से आप क्रिएट करते हैं। देखिए, ऐड अ टिकटॉक शॉप, मेक श्योर यू हैव द ऐड एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस टू द टिकटॉक शॉप। कि जी आपके पास ऐड एडमिन की पावर है तो आप टिकटॉक शॉप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब मेरे पास ये ओवरऑल पूरा का पूरा जो है मेरे पास ये पड़ा हुआ है अकाउंट, ठीक है। इसकी क्रेडेंशियल्स मेरे पास ही है, तो एज एन एडमिन मैंने जो है ये अकाउंट ओपन किया हुआ है, कोई एक्सेस अलग से मुझे नहीं मिली, मैम ठीक है। अगर क्लाइंट आपको अकाउंट देगा ना तो उसमें वो एडमिन खुद होगा या आपको हैंडल नहीं, अगर आपको वो क्रेडेंशियल्स देगा, मतलब आईडी पासवर्ड देगा, तो वो आप ही उसको एज एन एडमिन प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, पिक्सेल्स है। अच्छा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। पिक्सेल्स क्या होते हैं? पिक्सेल्स ये होता है कि अब मैंने टिकटॉक पे एक ऐड देखा है और वो नोशे का है, ठीक है। नोशे ने अपना कोई एक प्रोडक्ट सेल कर रहा है, ठीक है। अब मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगी, मुझे शूज़ पसंद आएंगे, मैं ऐड टू कार्ट करूंगी। ऐड टू कार्ट करने के बाद मैं डिटेल्स ऐड करूंगी, इनिशिएट चेकआउट, ठीक है। चेकआउट करने के लिए मैं सारी डिटेल्स ऐड वगैरह करके, पेमेंट ऐड करके, जो मेरा कार्ड है वो सारी चीज़ें ऐड करके मैं कंटिन्यू शॉपिंग पे क्लिक कर दूंगी या परचेज पे क्लिक कर दूंगी, जो भी ऑप्शन मेरे पास शो हो रहा हो। तो ये जो एक एक प्रोसेस मैंने किया, ऐड टू कार्ट किया, इनिशिएट चेकआउट किया, परचेज किया, ये होते हैं हमारे पास पिक्सेल्स अकॉर्डिंग टू द प्लेटफॉर्म, ठीक है। फेसबुक में भी आपके पास होते हैं, आपके पास टिकटॉक में भी होते हैं, इंस्टाग्राम में आपके पास नहीं होते, ये ऑप्शंस आपके पास इंस्टाग्राम में नहीं होते, ठीक है। तो क्या है, आपने क्या करना है, सिंपली ये पिक्सेल्स क्रिएट करने हैं अपने बिजनेस सेंटर में, ठीक है, ताकि आपको बाद में कोई इशू ना हो, ठीक है। पिक्सेल्स आप ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं कि आप ऐड अकाउंट में जाके पिक्सेल्स क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ से भी आप पिक्सेल्स क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपने सबसे पहले अपने टिकटॉक अकाउंट को अपने जो स्टोर है, शॉपिफाई का है या अमेजोन का है, कोई भी है, आपने उसके साथ उसको लिंक करना है, ठीक है। शॉपिफाई का इजी है, वहाँ पे आपको एप्स एंड सेटिंग्स का ऑप्शन नज़र आता है, एप्स एंड चैनल्स का, वहाँ पे जाके आप टिकटॉक की ऐप को जो है वो वहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे डाउनलोड करना होता है, सही है। तो वो उस शॉपिफाई के स्टोर के साथ अटैच हो जाता है, समझ आ गई है। पिक्सेल्स क्या है कि अब आपने कोई वेबसाइट ओपन की है, आपको कोई शूज़ पसंद आ गया, कोई वॉच पसंद आ गई है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पहले ऐड टू कार्ट करेंगे ना, ऐड टू कार्ट करके उसके बाद जहाँ पर कार्ड है उसके ऑप्शन को क्लिक करेंगे, वहाँ डिटेल्स डालेंगे। अब वो इनिशियल चेकआउट है, इनिशिएट चेकआउट है, ठीक है। आपका फर्स्ट स्टेप है चेकआउट करने का, कि आप अपनी डिटेल्स ऐड कर रहे हो, पेमेंट मेथड ऐड कर रहे हो, कि कैश ऑन डिलीवरी चाहिए या कार्ड के थ्रू आप मेरी पेमेंट डिडक्ट करें, तो ये सारी चीज़ें आपकी इनिशिएट चेकआउट में आ जाएगी। अब जो प्रोसेस आप करते जाओगे, ऐड टू कार्ट, इनिशिएट चेकआउट और परचेज का ऑप्शन आप कर लोगे, पूरा प्रॉपर्ली परचेज के बटन पे क्लिक कर लोगे, तो ये जो प्रोसेस है, मतलब ऐड टू कार्ट वाला, इनिशिएट चेकआउट वाला, ये सारे पिक्सेल्स होते हैं,
ये ट्रैक होते रहते हैं, आपके चेक किए जाते हैं। कन्वर्जन आपको ऐसे नहीं मिलेगी, ठीक है। जब आप वेबसाइट का URL डालते हैं, ठीक है, कन्वर्जन के लिए सेल्स किसने लगाई थी फेसबुक पर? एड लगाई थी। कन्वर्जन वाली सेल्स किसने लगाई थी? नॉट लाइक्स, कन्वर्जन मैंने लगाई थी 3.2 के जी। तो कन्वर्जन की सेल्स आपने लगाई थी, तो उसमें आपको वो ऑप्शन शो हो रहा था क्रिएट पिक्सेल्स वाला, क्योंकि आपने वेबसाइट को नहीं क्लिक किया था, मैसेजिंग को किया था। सिर्फ मैसेजिंग व्हाट्सएप डाल। तो जब आप वेबसाइट को क्लिक करते हैं ना, वहाँ पे आप वेबसाइट का URL डालते हैं, ये सारी चीज़ें, तो आपको नीचे क्रिएट पिक्सेल्स का ऑप्शन शो होता है। वो ये होता है कि आपकी वेबसाइट पे होने वाला हर एक स्टेप जो कस्टमर करता है, ठीक है, ऐड टू कार्ट से लेके परचेज के ऑप्शन तक, वो सारी चीज़ें ट्रैक होती हैं। मैम इसके लिए गूगल एक्सटेंशन होता है जिसमें कोई पिक्सल अगर वो ऑप्शन होता है तो उसको यही देख सकते हैं हर एक स्टेप को कि वो टिक मार्क लगाता है डिलीट। हाँ, वो एक्सटेंशन नहीं, वो आपका ऐसे ही हो जाता है। अब फेसबुक की बात करूँ ना मैं, तो फेसबुक पे पिक्सल क्रिएट करना बहुत ईजी हो गया, ठीक है। आपने सिंपली, मैं वो आपको प्रोसेस समझा दूंगी नेक्स्ट क्लास में कि आपने पिक्सेल्स फेसबुक के ऊपर कैसे क्रिएट करने। सिंपल स्टेप है, आपने सिर्फ बटन सिलेक्ट करने के, जो भी इस ऐड टू कार्ट के बटन को क्लिक करेगा वो ऐड टू कार्ट वाले ऑप्शन में मेरे पास शो होगा। जो परचेज के ऑप्शन को क्लिक करेगा वो परचेज के ऑप्शन में मेरे पास शो होगा, ठीक है। तो जो कन्वर्जन जो इस बटन को क्लिक करता रहेगा वो मेरे पास यहाँ पर शो होता रहे, क्योंकि टिकटॉक में क्या है, जब सेल्स नहीं आ रही होती ना, तो ये परचेज का ऑप्शन बिल्कुल ज़ीरो होता है, इसमें कोई आपको कन्वर्जन शो नहीं हो रही होती कि आपके पास कोई सेल्स आई हैं या नहीं। और बाज़ बात आपके पास शो हो रहा होता है 1 to 2 सेल्स, लेकिन वो एक्चुअल में नहीं होता, वो या तो व्यू कंटेंट में आ रहा होता है, या तो आपके पास जो है वो ऐड टू कार्ट में आ रहा होता है, इस तरीके से। तो वो क्या है कि आपने प्रॉपरली पिक्सेल क्रिएट नहीं की होती, ठीक है। समझ आ गई है? समझ आ गई? ओके। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है टिकटॉक अकाउंट, इसके बाद एक्टिविटी लॉग। समझ आ रही है मेरी बात? अब आपने क्या करना है, जब आप इसके ऊपर जाते हो ना, प्राइजेस पे हो, लेट्स सपोज जांच डेली की एग्जांपल है। जांच डेली के सामने जब आपने एक कैफे ओपन करना है, तो आप सबसे पहला काम क्या करोगे? एडवर्टाइजमेंट करो, डायरेक्ट। सबसे पहले आपने मेन्यू डिसाइड करना है ना। अगर लेट्स सपोज जांच डेली एक बीफ स्टेक 1000 रुपए का दे रहा है, तो आप कितने में दोगे? 900 में दोगे। 1000 का अगर है तो आप कितने में दोगे? 900 को दोगे, ठीक है। 900 आपने लगा दिया, कल को जांच डेली ले गया 700 पे, आप क्या करोगे? मेरी बात समझ आ रही है? अब प्राइस को देखना कैसे, आपने उसकी जब से वो लॉन्च हुए ना, तब से लेके अभी तक की उसकी हिस्ट्री निकालनी। अगर जांच डेली सबसे मिनिमम 700 रुपए पे बेच रहे हैं, ठीक है, मतलब अभी तक 5-10 सालों में उसने सबसे मिनिमम 700 रुपए पे बेचा, तो इसका दो ही मतलब है, या तो वो इसका ब्रेक इवन पॉइंट है, या उसमें 5 से 10% से ज्यादा प्रॉफिट, उस प्राइस के ऊपर आपने प्रॉफिट मार्जिन को निकालना। क्योंकि आप अगर करंट प्राइस के ऊपर जाओगे तो करंट प्राइस तो कल को आप लॉन्च करोगे वो नीचे कर देगा, आपने प्रॉफिट जो है वो करंट प्राइस में निकाला होगा तो बाद में मसला होगा। देखें मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक इन अमेज़न फील्ड जो सबसे टफ चीज है ना, वो आपकी सोर्सिंग है। बिकॉज अगर गुड प्राइसेस होंगी तो प्रॉफिट में जाएगा, गुड प्राइसेस नहीं हुई तो प्रॉफिट में नहीं जाएगा। और इन दैट हमने पॉकेट को देखना है कि भाई पॉकेट में क्या है। वीडियो पर जब इंसान माइंड में ये लाता है ना कि यार मैं वीडियो बना लूं, तो उसका माइंड उस टाइम एब्सेंट हो जाता है, यार लोग बोल के वो बोल। इस तरह होता तो आप टीवी से सीख जाते, यूट्यूब से सीख जाते, क्यों आ जाते? कभी ये सोचा? लेकिन नहीं,
कमिंग बैक टू पॉइंट, प्राइस की समझ आ गई। आपने हिस्ट्री चेक करनी है। हिस्ट्री कैसे चेक करेंगे? आपने यहाँ पे नीचे आना है, ठीक है, और ये जो ग्रीन लाइन है ना, इसको आपने देखना है कि ये मिनिमम कितने में है। सबसे पहले ये मिनिमम कितने में 11.99, ठीक है, फिर आइए 11.69, कंपनी ये है वो जो प्राइस है वो 1 से 2 दिन